हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग को मालूम था कि आज ये 25th को लास्ट डेट था, बट अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है 26 से स्पॉट के बाद कि नेक्स्ट क्या होगा। जो सीट्स वैकेंट है अभी भी मिनिमम 7,000 सीट्स वैकेंट है। मेरा तो एक ही है कि गवर्नमेंट को ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए या सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। बनाने को तो बना ही सकते हैं जब चाहे, कि जैसे वेटिंग होता है ना ट्रेन का, आप रिजर्वेशन करते हैं, अगर कंफर्म नहीं, जो कोई वेटिंग लेता है तो सेकंड पर्सन अगर कैंसिल कराता है तो थर्ड पर्सन का ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाता है या उसका वेटिंग घट जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही होना चाहिए कि सपोज करो आप कोई एडमिशन के लिए अप्लाई किया, किसी ने अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसकी मार्क्स अच्छी है, उसको मिल गया, ठीक है। कितने होते मज़े के लिए भी करते हैं, अप्लाई ले चुके होते हैं, ऐसे ऐसे ट्राई करते हैं मज़े के लिए, तो उसने ले लिया, ठीक है। लेने के बाद अगर कैंसिल करता है तो ऑटोमेटिक ऐसा होना चाहिए कि जो थर्ड पर्सन है ना, उसको वो सीट अलॉट हो जाना चाहिए, जो उससे नीचे है उसको अलॉट होना चाहिए। इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट कम होगा। सपोज करो सबने तो सीट्स ये कर लिए थे, सबने सबने ले लिया था एडमिशन, उसके बाद भी 7,000 ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, तभी तो सीट वैकेंट है ना, नहीं तो नहीं होती। या फीस सबमिट नहीं किए होंगे, एक्सेप्ट करने के बाद भी फीस सबमिट नहीं किए होंगे। तो ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए कोई हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास, कि आप सिस्टम में जैसे आप स्कैनर पे स्कैन करते हो किसी का भी मार्क्स, OMR सीट रख देते हो, कितना मार्क्स है, कितना करेक्ट है, कितना इनकर, ऐसे ही एडमिशन का सिस्टम होना चाहिए। सपोज करो किसी ने अप्लाई किया, जैसे जितने भी, कितना था लास्ट अप्लाई करने के बाद एक्सेप्ट करने का, सीट का नहीं, चलो फ़ी का था, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट का था कितना, 459 संडे, मतलब यस्टरडे 459, मतलब 5 PM तक लास्ट था, ठीक है। तो क्या होना चाहिए था, उसके बाद जिसने भी सबमिट नहीं किया, चलो वेट कर लो, अब 12 PM तक वेट कर लो, चलो कोई बात नहीं, 1 डे आज भी वेट कर लो, 26। ऐसा होना चाहिए कि 26 के बाद ऐसा होना चाहिए था कि ऑटोमेटिक जो फ़ी पेमेंट नहीं किया है वो सीट, मतलब फ़ी पेमेंट नहीं किया मतलब उसको सीट नहीं चाहिए, तो उस सीट्स को अलॉट कर देना चाहिए। जो थर्ड पर्सन इंटरेस्टेड है, थर्ड बॉयज़ स्टूडेंट इंटरेस्टेड है या गर्ल्स, उनको अलॉट कर देना चाहिए। सिस्टम ये होता है, आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगी। क्या फिर आप एक नोटिस निकालो कि इस दिन से ये होगा, वो ये होगा, इस दिन अप्लाई करो, इस दिन आप ये करो, इतना तो टाइम खींच लोगे, 1 वीक तक आप लेोगे। उससे अच्छा है कि आप ऐसा सिस्टम करो ऑटोमेटिक। आपके सिस्टम में तो जिस बच्चों ने अप्लाई किया होगा ऑटोमेटिक होगा, जिसने कॉन्फर्म नहीं किया, जिसने अप्लाई किया, उनको अलर्ट कर दो उस सीट को, ऑटोमेटिक टाइम आपको दोबारा सही करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, सारा बच्चों का एडमिशन भी ऐसे होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल विदाउट कोई टेंशन। तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए और हर यूनिवर्सिटी को ऐसा करना चाहिए, ठीक है। इससे टाइम बर्बाद नहीं होता है। अब बताओ 600-700 सीट से अभी भी टाइम है। आप तो ऐसे करो कि आप 2-3 डेज में भी फुल कर सकते हो। आप डायरेक्ट कर दो, ऑफलाइन ऑफलाइन स्पॉट कर दो, आप सारे बच्चे जाके आपके पास ले लेंगे, इतने बच्चे हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक मैक्सिमम ये होता है ना, जो इंटरेस्टेड नहीं होता उनको अलॉट हो जाता है, और जो इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही सेकेंड में स्पॉट में भी हुआ था, थर्ड में भी हुआ था। अगर मान लो आप 100% ने फर्स्ट स्पॉट में एक्सेप्ट किया था सीट्स को, पर फी सबमिट नहीं किया था या एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो पॉइंट ये है कि आप जब एक्सेप्ट नहीं किया दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। सेकेंड स्पॉट में आप सेम चीज़ सबको अलॉट कर देते तो इतना टेंशन नहीं होती। मतलब 100% ने फर्स्ट में एक्सेप्ट किया सीट और फी सबमिट नहीं किया, तो वो सीट्स वैकेंट रहा। फिर सेकेंड में सेम चीज़ हुआ, एक्सेप्ट किया फिर, तो ये तो एक ही चीज़ है ना कि एक ही स्टूडेंट है, सब में आप उनको नचाते रहो। इससे क्या होता है ना, जो इंटरेस्टेड हैं वो साइड हो जाते हैं, जो दोस्त 200% इंटरेस्टेड होते हैं, जो लेने वाले होते हैं, वो साइड हो जाते हैं, ठीक है। आप ऐसा करो कि जो इंसान एक बार ये कर चुका है, ऑटोमेटिक अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है सीट, आप दूसरे को अलॉट कर दो। सिस्टम पे यही ना, सिस्टम तो आपका होगा ना, जैसे आप पोर्टल है आपका पोर्टल पे आप सिंपल कर दो, आप सेकंड पर्सन का अलॉट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ये है
कि नॉर्थ और साउथ कैंपस की जितनी भी शानदार कॉलेज है, कॉलेज तो सारे होते हैं, नहीं शानदार भी होते हैं, ठीक है, शानदार है, सेंट स्टीफेंस हुआ, श्री राम कॉलेज हुआ, SRC गर्ल्स लेडी श्री राम हुआ, मिरिंडा हुआ, क्या बोलते हैं DS 5 ईयर वाला जर्नलिज्म हुआ, और क्या बोलते सेंट स्टीफेंस हुआ, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, जितने भी शानदार ब्रांड कॉलेज थे ना, उसका सीट्स नहीं आया। ठीक है, तो उनका भी सीट्स आप इंक्लूड करो। नहीं आया तो उसका मैं बताता हूँ रीज़न क्यों नहीं आया होगा। क्या होता है ना यार, कोई भी IAS IPS, कोई भी आइल्स पे बोल, कोई भी बच्चे को नहीं जाता है ये सब छोटी मोटी कॉलेज में पढ़ाने का। जैसे आप लोग जिस जो इतने लिस्ट में हैं, उनका वो सोर्स भी लगाते हैं तो बड़े के लिए लगाएंगे ना, ये छोटे मोटे के लिए थोड़ी लगाएंगे। और आपको क्या लगता है वो सीट्स बर्बाद होगा? नहीं होगा। वो कोई एम्प्लॉय को मिल जाएगा ड्यू का, या कोई आइल्स सोर्स वाले को मिल जाएगा। ठीक है, बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। सीट्स तो उसमें वैकेंट था। ये हर जगह का हाल है। जामिया देख लो आप, MU देख लो, BHU देख लो, JNU देख लो, हर जगह के यही सेम कंडीशन है। सीट्स वैकेंट होने के बाद भी आप एडमिशन क्लोज करते हो। जामिया का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जामिया में भी ऐसा ही होता है। स्पॉट भी वो कराते हैं ना, तो बेस्ट जो सब्जेक्ट होता है उसका नहीं कराते हैं। जिस सब्जेक्ट को कोई पूछता नहीं है, जैसे कि वहाँ पे एक फैकल्टी है संस्कृत, ठीक है, उसमें बच्चे बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते हैं जामिया में, तो उसमें क्या होता है ना, उसका वो स्पॉट कराते हैं। उसके अलावा आप मान लो लॉ हुआ, BBA BCom इकोनॉमिक्स, और भी जितनी भी ब्रांड शानदार शानदार है जिसमें बच्चे 1 सेकंड में ले लेंगे एडमिशन, उसका वो नहीं कराते हैं। उसको रखते हैं किसी फेवरेबल पर्सन के लिए, एम्प्लॉय के लिए हो गया, जो एलिजिबल क्राइटेरिया में नहीं आता उनके लिए वो होता है वो। ठीक है, उनको दे देते हैं वो फ्री में। ऐसे ही फ्री में बोले तो हर चीज़ का एक कीमत होता है, या तो मॉनेटरी के रूप में हो, मॉनेटरी का फेस हो, या ऐसे भी नॉर्मल भी हो, हर चीज़ का वैल्यू होता है। सोर्स भी कोई लगाता है तो बड़ी चीज़ होती है। कल आज ये उनका काम करेंगे, कल इनका वो करेंगे। कहीं पे VC बनाना हो, कहीं पे सेक्रेटरी बनाना हो, कहीं पे एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनाना हो, रजिस्ट्रार बनाना, तो उसमें वो भी सोर्स करते हैं ना, वो सब चलता है। होता है ना, कहावत है, आप मेरा खुजलाओ मैं आपका खुजलाऊँगा। ठीक है, तो ये जितने भी ब्रांड वाले दिल्ली कॉलेज का था, ऐसा नहीं था, उसमें सीट सब में वैकेंट था, बट वो उनके लिए है ना, आप लोगों के लिए थोड़ी है। आप लोग के लिए जिसमें आना चाहिए उसमें भी बहुत मुश्किल से आएगा ना आपके लिए। जो कॉलेज का ये नाम दिए, इसमें नेम दिए, इतने सारे नेम दिए हैं ना, ये भी आपको बहुत मुश्किल से आया। आपको बहुत कुछ मेहनत करना पड़ा, आपको इधर उधर फ़ोन करना पड़ा, ये वो। ठीक है, ये सब में, इसमें भी आपको मुश्किल से मिला। बट जो ब्रांड कॉलेज है, जिसमें आपकी सपना होती है कि भाई उसमें जाने का है, इसमें आपको उसमें बहुत दिक्कत से आपको मिलती है। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए ना। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ठीक है, सारे कॉलेज में सीट्स वैकेंट, आप कर दो ऑफलाइन क्लास, नहीं ऑफलाइन कर दो। आज के आज बच्चे जाए, कल के कल 1 डे में चले जाएंगे बच्चे, ऑफलाइन पेमेंट भी कर देंगे, ऑनलाइन भी कर देंगे, ऑटोमेटिक हैंड टू हैंड एडमिशन भी ले लेंगे। आप उस टाइम कर दो, उसमें जो इंटरेस्टेड होगा वो जाएगा, नहीं होगा नहीं जाएगा। ऑनलाइन तो घर बैठे बैठे कोई भी मार देता है, कोई भी डाल देता है, कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेगा, फी पेमेंट नहीं करेगा, उससे लेना नहीं होता है। कितने होते मज़े के लिए भी करते हैं, कितने होते जिनका हो चुका है एडमिशन, वो खूब उसमें भी ये करते हैं। तो आप जो डांसिंग डांसिंग होता है ना, ये ना करो। जो एक बार आप किसी को अलॉट कर दो, नहीं करता है, थर्ड को अलॉट कर दो आप। थर्ड नहीं करता है, फोर्थ को कर दो, फोर्थ नहीं करता है, फिफ्थ को कर दो। आप एक बार रिजर्वेशन कराते हो ट्रेन का, आपकी वेटिंग होती है। अगर सेकेंड पर्सन कैंसिल कराता है, आपको ऑटोमेटिक वेटिंग कम हो जाती है, कंफर्म हो जाता है आपका। उसमें कोई टेंशन नहीं। अगर ऐसे ही रेलवे भी करने लगे कि पहले एडमिशन, ये जितने भी रिजर्वेशन कंफर्म है उनका पहले कैंसिल करने के बाद फिर बोले वेटिंग वाले को, फिर आप कंफर्म, ये आप कंफर्म में मतलब आप फिर अप्लाई कीजिए, ऐसे तो करते रह जाएगा। मतलब 10 बार स्टेशन जाएगा, पहली बार जाएगा या रिजर्वेशन के लिए टिकट बुक करेंगे लोग तो ऑनलाइन भी कर लेगा, मतलब बार बार उसको वेबसाइट पे आना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में दिल्ली, ये अपने यहाँ का मैक्सिमम, और CUET ने कुछ खास फ़र्क नहीं लाया।
पहली चीज़ है कि और ऐसा भी कॉलेज को करना चाहिए, अपने ड्यू को भी करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी तब आएगी क्योंकि सारे जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया है उन सब का लिस्ट निकलना चाहिए, कितने बच्चों का कितना मार्क्स था, कितने पे आपने किसको कितने में लिया है। इससे थर्ड बच्चों को भी मालूम चलेगा कि नेक्स्ट वो कितना मार्क्स लाएगा तो उससे एडमिशन होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी को अंदाज़ा नहीं लग रहा है कितने में आपने एडमिशन दिया है। ये कहावत नहीं है, पाँच दो चार लोग हैं, थ्री, आप तीनों को बोल दो कि आपको भी मैं सीएम बना रहा हूँ, इनको भी सीएम बना रहा हूँ, इनको भी सीएम बना रहा हूँ, पर इंडिविजुअल सबको मत बोलो। तीनों एमएलए खुश है कि भाई मेरे को भी सीएम बना रहा है, वो बोलेगा मेरे को भी बना रहा है, वो बोलेगा, पर तीनों में किसी को नहीं मालूम है। ये सेम चीज़ है कि अगर आप एडमिशन दिए हो तो आप करो, तब ट्रांसपेरेंसी आएगा, आप दिखाओ कितने मार्क्स पे कितनों को दिया है। नहीं तो मानो थर्ड वाले को किसी का एडमिशन नहीं हो रहा तो वो ये सोचेगा ना कि सेकंड का एडमिशन हो चुका होगा। हो गया, थैंक्स। कफ है बहुत ज़्यादा यार। ठीक है, तो ये करना चाहिए, स्पॉट करना चाहिए, एक ऑफलाइन स्पॉट कराना चाहिए बिल्कुल। आप लोग घंटी बजाओ, कॉल करो, जी जिससे मैम से मैंने बात किया था उनसे करो आप। 31 है ना लास्ट डेट एडमिशन का, कोई रूल तो नहीं है ना, किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन कानून में तो लिखा नहीं ना है कि इस डेट पे बंद तो बंद, ऐसा नहीं है। ठीक है, 31 है, इसके बाद भी पहले भी टाइम है। ठीक है, ओके, थैंक्स, थैंक यू टू एवरीवन।